Moving ahead in this chapter 4, now next sense organ we have is ears. आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में स्टूडेंट्स। अगले सेंस ऑर्गन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं जो कि है ईयर्स। पहले वाले हम वीडियो में हम चेक कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम किसके बारे में, आइज़ के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है। सेकंड सेंस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं जो कि है ईयर्स। ईयर्स हम किन्हें बोलते हैं, कान को, राइट। ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स। कान हमारी किस लिए हेल्प करते हैं, कान से हमें क्या हेल्प मिलती है, हम साउंड्स को सुन सकते हैं। कानों की हेल्प से हम साउंड को सुन सकते हैं। जो भी आवाज़ें होती हैं हम कहाँ से सुनते हैं, कान से सुनते हैं। दे टेल अस इफ़ अ साउंड इज़ प्लीजेंट, लाउड और लो। साउंड, ये जो कान हैं हमारे, यही हमें बताते हैं कि आवाज़ कैसी है, कि आवाज़ काफ़ी तेज़ है या बिल्कुल स्लो है या फिर नॉर्मल है, यानी जैसे मधुर है। तो ये कौन बताता है हमें, हमें बताते हैं हमारे ईयर्स, हमारे कान। कानों की हेल्प से ही हमें ये पता चलता है कि आवाज़ कैसी है, धीरे है, तेज़ है या फिर नॉर्मल है, सॉफ्ट है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स। हमें अपने कानों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स इन आवर ईयर्स। हमें जो ये शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, इन्हें अपने कानों में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेंस ऑर्गन था आइज़, आंखों के बारे में डिस्कस करा था। सेकंड सेंस ऑर्गन है स्टूडेंट्स ईयर्स, हम कान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कान हमारे हेल्प करते हैं साउंड को सुनने के लिए कि आवाज़ कैसी है, तेज़ है, कम है या फिर नॉर्मल है, काफ़ी स्वीट साउंड है। ये हमें कहाँ से पता चलती है, हमें अपने कानों के थ्रू हमें पता चलता है। हमें कभी भी नुकीले चीज़ों को अपने कानों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन वी हैव इज़ नोज़। अगले सेंस ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि है नाक। नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल। नोज़ से हमें क्या हेल्प मिलती है, नोज़ के थ्रू हम स्मेल कर सकते हैं, यानी हम सूंघ सकते हैं कोई भी स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है। Our nose tells us whether a thing has a sweet or bad smell. नोज़ की सहायता से ही हमें पता चलता है, अपनी नाक की सहायता से ही हमें पता चलता है कि किसी चीज़ में से कैसी स्मेल आ रही है, कि यानी उसमें से अच्छी स्मेल आ रही है या बुरी स्मेल आ रही है। जैसे होता है ना कि आप अगर कूड़े के ढेर के पास से निकले तो आपको कैसी स्मेल आती है, बदबू आती है हमें, है ना, काफ़ी बैड स्मेल आती है। और अगर आप रोज़ फ्लावर हो गया या कोई भी फूल को आप सूंघते हैं तो फूलों में से कैसी खुशबू आती है, बहुत अच्छी अच्छी मीठी खुशबू आती है, स्वीट स्मेल आती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, हमें अपनी नोज़ की हेल्प से पता चलता है कि कोई भी स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है, वो हमें नाक बताती है। द नोज़ ऑल्सो हेल्प्स अस टू ब्रीथ। जो नोज़ है हमारी स्टूडेंट्स, ये हमें किस में हेल्प करती है, एक तो स्मेल के लिए हमें हेल्प करती है, सूंघने के लिए कि कोई स्मेल अच्छी है या बुरी है, और इसके साथ साथ नाक की हेल्प से हम ब्रीथ भी करते हैं। ब्रीथ यानी कि सांस हम लेते भी हैं और सांस हम छोड़ते भी हैं। वी मस्ट यूज़ अ हैंकरचीफ टू ब्लो आवर नोज़ एंड कीप आवर नोज़ क्लीन। हमें हमेशा अपने साथ रुमाल रखना चाहिए कि ताकि हम अपनी नाक को साफ़ कर सकें और अपनी नाक को स्वस्थ रख सकें, ठीक है। तो देखिए अभी हमने कौन से सेंस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करा है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करा नोज़ के बारे में। नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं। स्मेल यानी कि कोई भी खुशबू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्मेल मतलब सूंघना। हम क्या करते हैं, किसी भी स्मेल को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। किसी ऑब्जेक्ट में से, किसी चीज़ में से कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, ये हमें कौन बताती है, ये हमें हमारी नाक बताती है। नोज़ की हेल्प से हमें ये पता चलता है। इसके साथ ही खुशबू और बदबू को आइडेंटिफाई करने के अलावा नाक से हम क्या करते हैं, नाक से हम सांस भी लेते हैं। सांस लेने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स, ब्रीथ, BREATHE, ठीक है। इसको आप सभी अंडरलाइन करेंगे। नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ भी करते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। हमें हमेशा अपने साथ रुमाल रखना चाहिए। हैंकरचीफ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रुमाल। तो याद रखिएगा, हैंकरचीफ को हम रुमाल बोलते हैं। रुमाल को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, अपनी नाक को साफ रख सकते हैं। स्नीजिंग हेल्प्स टू क्लियर द नोज़।
छींकने से हमारी नाक क्या होती है, बिल्कुल साफ़ होती है। जैसे आपको छींक आती है ना, जब हमें जुकाम होता है हम छींकते हैं, जब हम छींकते हैं तो हमारी क्या होती है, नाक हमारी साफ़ होती है, उसके पोर्स ओपन होते हैं। ठीक है, तो क्या आपको पता है ये देखिए, डिड यू नो, क्या आपको पता है छींकने से हमारा क्या होता है, हमारी नाक जो होती है, नोज़ जो होती है वो साफ़ हो जाती है। तो हमें हमेशा अपने साथ क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। जब भी आपको छींक आए तो सबसे पहले आप अपनी नोज़ को कवर कीजिए, देन आप स्नीज़ कीजिए। छींकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स स्नीजिंग। तो देखिए कि नया वर्ड आपने सीखा है यहाँ पर, छींकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नीजिंग। तो देखिए ये गर्ल है ना, इस गर्ल को छींक आ रही है तो इसने क्या करा, फटाफट से इमीडिएटली इसने हैंकरचीफ यानी रुमाल अपनी नोज़ पे रख लिया। तो देखिए हमने इस टॉपिक में हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे, ब्रीथ, हैंकरचीफ और स्नीजिंग। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स।